ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर शनिवार 26 जून को बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने वाली है। ऐसा ही आंदोलन नवी मुंबई में भी होने वाला है। इसी को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बात की। सरकारला काही करायचंच नाहीये। आजपर्यंत जनहिताचा एक तरी निर्णय त्यांनी घेतलाय का? एक तरी जनहिताचा निर्णय घेतला असेल तर सांगा। लाईट बिलापासून शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीपासून निसर्ग वादळांमध्ये लोकांना देणाऱ्या मदतीपासून तर अगदी पीक विम्याचे त्यांचे हक्काचे पैसे सुद्धा त्यांना मिळालेले नाहीयेत। मराठा आरक्षणाची त्यांनी माती केली आणि ओबीसी आरक्षणाची सुद्धा त्याच पद्धतीने माती करायच्या मार्गावर आहे। त्यामुळे एकही जनहिताचा निर्णय या सरकारला घेता आलेला नाही। पूर्णपणे अपयशी हे सरकार आहे आणि त्याच्यामुळेच लोक जे आहेत ते रस्त्यावरती उतरून त्यांचा आक्रोश जो आहे तो जाहीर करतात। आपको नहीं लगता? मुझे ही लग रहा है। आप बताइए, आपको नहीं लग रहा है? अंदर से इकडे बस बिल्कुल, हम तो हमारे आज बताइए ना, आपके लिए कौन आता है रास्ते पे? लाइट का बिल जब बढ़ता है, आज इतना बढ़ता हुआ बिल हम देख रहे हैं, कौन आता है? कोई नहीं आता। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे, और कौन देख रहा है उसके लिए? सरकार जो है वो मुंह पे ताला लगा के बैठी है। ये तीनों मिलके एक काम जरूर करते हैं, ये तीनों मिलके एक दूसरे को संभालने का काम करते हैं। आज आप देखिए, 3 पार्टी वाली सरकार है। एक पार्टी आंदोलन कर रही है, दूसरी पार्टी स्टेटमेंट दे रही है और तीसरी पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है। तो इनको इन लोगों से, महाराष्ट्र की जनता से कुछ लेना देना है या नहीं? जिस प्रकार से सरकार के लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के लोग ही मोर्चे निकाल रहे हैं, तो आप मंत्रालय में बैठे किस लिए हो? आपका काम है मंत्रालय में बैठना, कैबिनेट में जितने ओबीसी मिनिस्टर बैठे हैं उनको सबको लेके बैठना और उसका फॉलोअप कीजिए। आप बिठाइए वहाँ पे मागास वर्ग आयोग बिठाइए, वहाँ पे इंपेरिकल डाटा जो है वो बनाइए, और आप ही रास्ते पे आ रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? ये तो लोगों को उल्लू बनाने का काम है। और जनता बहुत होशियार है। पूरे महाराष्ट्र में 1000 जगहों पे ओबीसी का मोर्चा निकलेगा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से, और जितने भी ओबीसी के अलग अलग कास्ट के जो नेता है उनसे हमारी बातचीत हो रही है। मैं ही नहीं, हमारे सारे नेता जो है वो पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। कल ही मैं 2 दिन में मैं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में गई थी, और वहाँ पे भी मैंने अलग अलग ओबीसी कास्ट के जो हमारे नेता हैं उनसे मैंने बातचीत की, और सभी का समर्थन है इस मोर्चे के लिए। क्योंकि अगर ये राजकीय आरक्षण जाता है तो सीधा 58 to 59,000 जगहों पे इसका सीधा इफेक्ट जाएगा। एक बात मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग मराठा आरक्षण के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हैं। मराठाओं को उनका आरक्षण मिलना चाहिए, और आज तक जब से सरकार बनी है आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उनको आरक्षण देने का काम नहीं किया। मराठा आरक्षण का पहली बार काम अगर किसी ने किया होगा तो उनका नाम देवेंद्र जी फडणवीस है। लेकिन ये सरकार वो आरक्षण भी जो है वो टिका नहीं सकी, और वो भी जो आरक्षण है वो भी निकल गया, और अभी ओबीसी के राजकीय आरक्षण की बारी आई है। तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और हमारी जो ये लड़ाई है, कल छत्रपति शाहू महाराज जी की जयंती है और उसी दिन से हमारी इस लड़ाई का प्रारंभ होने वाला है। आपने देखा कि किस प्रकार से ओबीसी का राजकीय आरक्षण इस सरकार ने रद्द हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की बनती है। पहले मराठा आरक्षण और अभी राजकीय आरक्षण ओबीसी का रद्द करने का जो काम है इस सरकार की वजह से हुआ है, इनकी बेपरवाही की वजह से हुआ है। 15 महीने इनके हाथ में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने भी वही कहा कि जो आपको हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जिससे ओबीसी मागास वर्ग आयोग गठित करना, इंपेरिकल डाटा बनाना, और उस डाटा के तहत ये जो आरक्षण है ये अबाधित रह सकता था, पर इस सरकार ने कुछ किया नहीं। मुझे तो ये मालूमात मिली है कि 14 महीने तक मागास वर्ग आयोग गठित करने की फाइल सीएम ऑफिस में पड़ी रही। 22 दिन पहले ओबीसी मंत्री जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट की कि अभी हम मागास वर्ग आयोग गठित कर रहे हैं और उसके बाद इंपेरिकल डाटा बनाएंगे। आज तक वो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 5 दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट है कि जब तक ओबीसी का आरक्षण जो है वो पुनर्गठित नहीं होता तब तक हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। और 5 दिन पहले जो है 2 दिन पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के 5 जिलों में 85 जिला परिषद की और 144 नगर पालिका की जो पंचायत समिति के जो इलेक्शन है वो वहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। ये अगर अभी सरकार ने जो है रास्ते पे आके मोर्चे, धरने, आंदोलन करने का जो नाटक शुरू किया है वो तुरंत वो बंद करे, क्योंकि ये आरक्षण वापस लाना सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में है। सारे कैबिनेट के जितने ओबीसी नेता है, ओबीसी मंत्री है, उन्होंने एक साथ बैठ के
मागास वर्ग आयोग गठित करके इंपेरिकल डाटा बना के 3 महीने के अंदर ये जो ओबीसी का गया हुआ आरक्षण है उसे पुनर्गठित करना चाहिए। ये हमारी मांग है और बस इसी के लिए ओबीसी समाज के साथ हम आज रास्ते पे उतरे हैं। उनका आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। कल के दिन में 1000 जगहों पे ये चक्का जाम आंदोलन होने वाला है। कल छत्रपति शाहू महाराज की जयंती है और बस उसी दिन से हम हमारी लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। जब तक ओबीसी को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी की ये जंग चालू रहेगी। इस प्रकार से लोगों की दिशाभूल करने की काम सरकार की वजह से सरकार कर रहा है। फिर वो लाइट बिल हो, चाहे वो जो किसान हैं उनके कर्ज माफ़ी हो, जो अभी स्टोम आके गए, जो काय म्हणतात त्याला, जो वहाँ पे जो तूफान आके गए उसके भी जो पैसे लोगों को देने थे वो भी अभी तक दिए नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, महिलाओं का और बच्चियों के जो केसेस है वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब तो जो महिला पुलिस है वो भी राज्य में सुरक्षित नहीं है। उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर उन्हीं के ऊपर लैंगिक अत्याचार होते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉक्सो की केसेस बढ़ रही है, 363 मतलब अपहरण की केसेस बढ़ रही है। और ऐसे सारी मुद्दे अगर हम देखेंगे तो सरकार को उस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से मराठा और ओबीसी के आरक्षण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इन्हें उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्कर न्यूज, नवी मुंबई।